चैप्टर 1। दक्षिण कोरिया के 10 सबसे खूबसूरत जगहों की सैर पर आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, क्या आप साउथ कोरिया जाने का सपना देख रहे हैं? चिंता मत करो, मैं आपकी दोस्त आपको इस ब्यूटीफुल देश की सैर पर ले जा रही हूँ। हम साथ मिलकर साउथ कोरिया के 10 सबसे शानदार जगहों की सैर करेंगे। तैयार हो जाइए एंशिएंट टेम्पल्स, सुंदर बीचेस और जीवंत शहरों की एक अविस्मरणीय यात्रा के लिए। हम देखेंगे गयोंगबोगुंग जैसे भव्य महल, बुक्चन हनोक विलेज की संकरी गलियों में घूमेंगे और ज्वालामुखी हालसान की छोटी से मनमोहक दृश्यों का आनंद लेंगे। ये यात्रा सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है, ये कोरियन कल्चर और इतिहास को जानने का एक मौका है। तो आइए मेरे साथ इस एडवेंचर पर निकलें और खुद साउथ कोरिया के जादू का अनुभव करें। चैप्टर 2। हमारी पहली मंजिल है साउथ कोरिया की राजधानी सोल। यह जीवंत शहर अपने मॉडर्न और एंशिएंट कल्चर का एक अद्भुत मिश्रण है। सबसे पहले हम जाएंगे शानदार गयोंगबोगुंग पैलेस, जो जोसेओन डायनेस्टी का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर महल है। इस महल की भव्यता और कला आपको अतीत में ले जाएगी। अगला पड़ाव है नामसान सोल टावर, जहां से पूरे शहर का मनमोहक नजारा दिखता है। यहां से आप सोल की चमकदार स्काईलाइन और हरे भरे पहाड़ों को एक साथ देख सकते हैं। अब हम समय में पीछे जाते हुए बुक्चोन हानोक विलेज पहुंचेंगे। इस सुंदर गांव में पारंपरिक कोरियन घर, जिन्हें हानोक कहा जाता है, सैकड़ों सालों से खड़े हैं। यहाँ घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हैं। क्या आप जानते हैं कि गयोंगबोगुंग पैलेस में हर दिन चेंजिंग ऑफ द गार्ड सेरेमनी होती है? यह रंगीन समारोह देखना न भूलें। और हाँ, नामसान सोल टावर पर जाकर अपने प्यार का इजहार करना न भूलें। कहते हैं कि यहाँ लगाए गए ताले प्यार को हमेशा के लिए बनाए रखते हैं। तो तैयार हो जाइए सोल की सड़कों पर घूमने के लिए, जहाँ इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चैप्टर 3। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जेजू आइलैंड की, जो अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, ज्वालामुखी और नीले पानी वाले बीचेस देखने को मिलेंगे। यह द्वीप सचमुच प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। हमारी पहली मंजिल होगी हालसान माउंटेन, जो साउथ कोरिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत की चोटी से आपको पूरे द्वीप का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। इसके बाद हम जाएंगे स्योंगसन इल्चुलबोंग, जो एक विशाल ज्वालामुखी क्रेटर है जो समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ से सनराइज देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। और अंत में हम आराम करेंगे जेजू के सुंदर बीचेस पर। यहाँ आप स्विमिंग, सनबेदिंग या बस आराम कर सकते हैं और प्रकृति की गोद में खो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जेजू आइलैंड को आइलैंड ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है? यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। तो तैयार हो जाइए जेजू आइलैंड की खूबसूरती में खो जाने के लिए और प्रकृति के साथ एक अटूट बंधन बनाने के लिए। चैप्टर 4। अब हम आपको ले चलते हैं साउथ कोरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर बुसान, जो अपने जीवंत शहरी जीवन और शांत समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको ऊंची ऊंची इमारतों के बीच फैले हुए सुंदर पार्क्स, स्वादिष्ट सी फूड परोसते हुए रेस्टोरेंट्स और रंग बिरंगे मार्केट्स देखने को मिलेंगे। हमारी पहली मंजिल होगी हेयुंडे बीच, जो साउथ कोरिया के सबसे फेमस बीचेस में से एक है। यहाँ आप स्विमिंग कर सकते हैं, सनबेदिंग कर सकते हैं या बस रेत पर आराम कर सकते हैं और समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे गेम्शिन कल्चर विलेज, जिसे लेगो विलेज भी कहा जाता है। यह गांव रंग बिरंगे घरों और कला से सजा हुआ है, जो आपके मन को मोह लेगा। और अंत में हम जाएंगे बियोमेओसा टेम्पल, जो एक एंशिएंट बौद्ध मंदिर है, जो एक शांत पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ आप शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं और प्रकृति की गोद में खो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बुसन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का घर भी है? यह फेस्टिवल हर साल अक्टूबर में होता है और दुनिया भर से फिल्म लवर्स को आकर्षित करता है। तो तैयार हो जाइए बुसन के जीवंत और रंगीन संसार में खो जाने के लिए और एक यादगार एक्सपीरियंस लेकर वापस लौटने के लिए। चैप्टर 5। टाइटल गयोंगजू, अ ग्लिम्प्स इनटू एंशिएंट कोरिया। अब हम आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में गयोंगजू शहर, जिसे म्यूजियम विदाउट वॉल्स भी कहा जाता है। यह शहर प्राचीन सिला डायनेस्टी की राजधानी थी और आज भी अपने इतिहास और संस्कृति को संजोए हुए है। यहाँ आपको प्राचीन मंदिर, मकबरे और पुरातात्विक स्थल देखने को मिलेंगे, जो आपको अतीत की यात्रा पर ले जाएंगे।
हमारी पहली मंजिल होगी बुलगुक्सा टेम्पल, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और सुंदर बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम जाएंगे स्योगुराम ग्रोटो, जिसमें एक विशाल बुद्ध प्रतिमा है। ये प्रतिमा अपनी शांतिपूर्ण मुद्रा और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और अंत में हम घूमेंगे टुमुली पार्क, जो प्राचीन सिल्ला राजाओं के मकबरों का घर है। ये पार्क अपनी हरी भरी हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि ग्योंगजू में स्थित च्योमस्योंगडे ऑब्जर्वेटरी पूर्वी एशिया की सबसे पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। यह ऑब्जर्वेटरी 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी और आज भी अपनी वैज्ञानिक महत्ता को बनाए हुए है। तो तैयार हो जाइए ग्योंगजू के इतिहास और संस्कृति में डूब जाने के लिए और प्राचीन कोरिया की एक झलक पाने के लिए। चैप्टर 6 टाइटल इंचन, वेयर पास्ट एंड फ्यूचर कन्वर्ज। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे शहर जहां अतीत और भविष्य का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंचन की, जो साउथ कोरिया का एक महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है। यहाँ आपको ऊंची ऊंची इमारतें और चमकदार शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे और प्राचीन मंदिर, पारंपरिक मार्केट्स और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स भी। हमारी पहली मंजिल होगी सोंगडू सेंट्रल पार्क, जहां आप बोटिंग और साइकिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे इंचन चाइना टाउन, जो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा चाइना टाउन है। यहाँ आपको स्वादिष्ट चाइनीज फूड और रंग बिरंगे दुकानें मिलेंगी। अंत में हम जाएंगे गैंगहुआ डॉल्मेन साइट, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये स्थल प्रीहिस्टोरिक काल के डॉल्मेन्स का घर है। तो तैयार हो जाइए इंचन के अतीत और भविष्य के मिलन बिंदु का अनुभव करने के लिए। चैप्टर 7 टाइटल एंडोंग, वेयर ट्रेडिशंस कम अलाइव। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां समय थम सा गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एंडोंग की, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको प्राचीन गांव, पारंपरिक घर और रंग बिरंगे फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे, जो आपको कोरियन कल्चर की गहराई से परिचित कराएंगे। हमारी पहली मंजिल होगी हाहू फोल्क विलेज, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह गांव अपनी पारंपरिक वास्तुकला और जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सदियों पहले लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और कैसे अपना जीवन यापन करते थे। इसके बाद हम जाएंगे डोसान सियोन, जो एक प्राचीन कन्फ्यूशियन स्कूल है। यह स्कूल अपनी सुंदर इमारतों और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। और अंत में हम देखेंगे एंडोंग मास्क डांस फेस्टिवल, जो हर साल सितंबर में होता है। ये फेस्टिवल रंग बिरंगे मुखौटों, जीवंत नृत्यों और पारंपरिक संगीत से भरा होता है। क्या आप जानते हैं कि एंडोंग को होम ऑफ कोरियन स्पिरिचुअल कल्चर भी कहा जाता है। ये शहर अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और इतिहास के लिए जाना जाता है। तो तैयार हो जाइए एंडोंग की रंगीन दुनिया में खो जाने के लिए और कोरियन कल्चर की एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकलने के लिए। चैप्टर 8 टाइटल जोंजू, अ फ्यूजन ऑफ फ्लेवर एंड कल्चर। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे शहर जहां आपके टेस्ट बड्स और आपकी सोल दोनों संतुष्ट होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जोंजू की, जो अपने स्वादिष्ट भोजन और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको पारंपरिक कोरियन व्यंजन, खूबसूरत हैनोक विलेजेस और रंग बिरंगे मार्केट्स देखने को मिलेंगे। हमारी पहली मंजिल होगी जोंजू हैनोक विलेज, जो सैकड़ों साल पुराने पारंपरिक कोरियन घरों का घर है। यहाँ घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हैं। इसके बाद हम चखेंगे जोंजू बिबिम्बाप, जो इस शहर का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। यह एक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन है जो चावल, सब्जियों, मांस और एक तले हुए अंडे से बनाया जाता है। और अंत में हम घूमेंगे जोंजू नंबू मार्केट, जो एक जीवंत और रंगीन मार्केट है जहां आपको लोकल कला और क्राफ्ट्स, ताज़ा उत्पाद और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि जोंजू को फूड कैपिटल ऑफ कोरिया भी कहा जाता है। यह शहर अपने स्वादिष्ट भोजन, विशेष रूप से बिबिम्बाप के लिए प्रसिद्ध है। तो तैयार हो जाइए जोंजू के स्वाद और संस्कृति में खो जाने के लिए और एक यादगार अनुभव लेकर वापस लौटने के लिए। चैप्टर 9 टाइटल DMZ, अ प्लेस ऑफ हिस्ट्री एंड होप। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो इतिहास और आशा का प्रतीक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ DMZ, डिमिलिटराइज्ड जोन की, जो नॉर्थ और साउथ कोरिया को अलग करती है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक सुरक्षित बॉर्डर्स में से एक है, लेकिन साथ ही यह शांति और एकीकरण की आशा का प्रतीक भी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच दशकों से चली आ रही विभाजन की रेखा अब भी मौजूद है।
लेकिन साथ ही आपको यह भी महसूस होगा कि दोनों देशों के लोग एक दिन फिर से मिलेंगे और एक होंगे। और अंत में हम घूमेंगे डीमिलिटराइज्ड जोन DMZ, जो एक 250 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है जो नॉर्थ और साउथ कोरिया को अलग करता है। तो तैयार हो जाइए DMZ के इतिहास और आशा के मिश्रण का अनुभव करने के लिए। चैप्टर 10, टाइटल नमी आइलैंड, वेयर रोमांस मीट्स नेचर। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो रोमांस और नेचर का अद्भुत संगम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नमी आइलैंड की, जो अपनी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी और रोमांटिक माहौल के लिए प्रसिद्ध है। ये द्वीप गार्डन ऑफ मॉर्निंग काम का घर भी है, जो दुनिया के सबसे सुंदर गार्डन्स में से एक माना जाता है। यहाँ आप अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डालकर घूम सकते हैं, सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल बिता सकते हैं।